जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों हमारा 20 प्रश्न जो होने वाला है वो रीजनिंग से होने वाला है, और इसी में दोस्तों हम 10 प्रश्न साइंस के देखेंगे, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमको एक श्रृंखला श्रेणी दिया गया है 23, 28, 280, 295 और 5900, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देखिए पहले संख्या धीरे से बढ़ी, उसके बाद दोस्तों एक बाइक संख्या बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें गुणा और जोड़ दोनों होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसके बीच का अंतर, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों 23 और 28 के बीच का अंतर देखते हैं। तो इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, +5 का है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 28 का 280 दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, तो 10 से गुणा किया है, ठीक है। 28 में गुणे 10 किया है, तब जाकर दोस्तों 280 हुआ है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आप चलिए अगले वाले में देख लेते हैं। तो 280 दिया है और 295 दिया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस कर रहा है, तो प्लस हमारा 15 कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 295 और 5090 ठीक है। तो इसमें दोस्तों कितना से गुणा किया है, तो 100 से गुणा किया, सॉरी 10 से, इसमें 20 से गुणा किया है, ठीक है। इसमें 20 से गुणा कर दिया है, तो इसको हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो अब इसमें का हम लॉजिक देख लेते हैं, ठीक है। पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, ठीक है। यानी कि 5 5 बढ़ रहा है। और देखिए पहले प्लस किया है, फिर गुणा किया है, फिर प्लस किया है, फिर गुणा किया है, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों आगे क्या होगा, तो 25 हो जाएगा और उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो 5900 में दोस्तों 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5925 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5925, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। इसमें भी दोस्तों हमको संबंधित संख्या का चुनना है, कि जैसे कि 7183 को 3850 लिख दिया है, उसी प्रकार दोस्तों 6957 का क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाले में हम अंतर देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए दोस्तों 7183 में से 3850 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3333 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों अगले वाले में हम माइनस करके देख लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है 6957 में। इसमें हम 3333 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 3333 दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और फिर हमारा 6 हो जाएगा, आगे फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3624 दोस्तों आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो देख लेते हैं 3624 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि लुप्त संख्या किधर दिया है, ठीक है। तो नीचे वाला में दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ पर लुप्त संख्या दिया है। तो जहां पर दोस्तों लुप्त संख्या है उसी प्रकार के फिगर में और भी है। तो पहला और दूसरा में दोस्तों देख लेंगे कि वहां पर की संख्या कैसे आई है, ठीक है। जैसे भी दोस्तों वो संख्या आई होगी 30 और 12, उसी प्रकार दोस्तों हम प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाले को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। 5 8 और 3 दिया, 5 18 और 3 दिया, तो इसका दोस्तों 30 कैसे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों हम 5 का 18 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 18 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 90 हो जाएगा। अब 90 में दोस्तों क्या हम 3 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, और 30 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। 10 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब 60 में हम 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। 5 से भाग करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों 12 यहाँ पर दिया है।
अब इसी तरह दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 17 और 18 का गुणा करेंगे, तो 17 और 18 का दोस्तों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 136 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 136 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 68 हो जाएगा, ठीक है। अब 68 दोस्तों देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के दोस्तों स्थान पर क्या आ जाएगा, तो 68 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मानव है, फिर स्त्री दिया है, फिर बच्चे दिया है, ठीक है। इन तीनों में दोस्तों हमको वेन आरेख द्वारा संबंध बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों मानव का ले लेते हैं, ठीक है। मानव का दोस्तों ले लेते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों ये मानव हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, मान लीजिए दोस्तों क्या हो गया, तो मानव एम से मानव कर दिए, ठीक है। फिर दोस्तों स्त्री दिया है, तो स्त्री का पहले दोस्तों देखेंगे क्या कोई मानव से संबंध है, तो हाँ मानव के अंदर दोस्तों क्या आता है, तो स्त्री आती है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगी स्त्री, ठीक है। अब बच्चे का देख लेते क्या बच्चे का संबंध दोस्तों स्त्री से है, तो हाँ कुछ स्त्री बच्चे होते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या मानव से संबंध है बच्चे का, तो हाँ बच्चे मानव के अंदर बच्चे आते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों कुछ का संबंध होगा वो किससे होगा, तो स्त्री से होगा और मानव के अंदर होगा, ठीक है। अब इस प्रकार का दोस्तों फिगर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया है, ठीक है। डी में हमारा सही ऑप्शन दिया है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों को बीच में अलग अलग कर देते हैं, तो वो वाला गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में यू कैन एड को CDNSPD लिखा जाता है, फिर एड देयर मनी टू IOUVCD लिखा जाता है, फिर देयर बैंक कैन को KMUVPD लिखा जाता है। तो नोट में है दोस्तों कि सभी कूट शब्द केवल 2 अक्षर वाले कूट शब्द है, ठीक है। यह दी गई है कई कूट भाषा में मनी बैंक के लिए संभावित कूट शब्द क्या है, ठीक है। इसमें दोस्तों संभावित कूट शब्द है, ठीक है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम देख लेंगे दोस्तों कि यू कैन एड, फिर आया क्या दोस्तों CDNSPD, ठीक है। अब इसी में दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी को अलग अलग लेकर काट देंगे, ठीक है। कैसे काटेंगे चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे दोस्तों पहले और दूसरा में देख लें कि कॉमन कौन है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कॉमन कौन दिख रहा है, तो पहले वाले में 8 दिख रहा है, फिर 8 से 8 को हम काट देंगे। अब इधर देख लेंगे दोस्तों, इधर कौन कॉमन दिया है, तो इधर दोस्तों हमारा कुछ कॉमन दिया है इसमें, तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। CD एक दिखाई दे रहा है, तो CD से CD काट देंगे, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा पहला और तीसरे वाला में देख लेते हैं। तो तीन दोनों में कॉमन है दोस्तों कोई, तो इन दोनों में दोस्तों कैन को कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कैन को दोस्तों हम काट लेंगे, तो कैन के दोस्तों काटेंगे। अब इसमें दोस्तों कोई कॉमन दिखाई रहा है, तो PD और PD इधर कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलिए दूसरा और तीसरा में कॉमन देख लेते हैं। तो दूसरा और तीसरा में दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, तो दियर दियर कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दियर दियर को काट देंगे और दोस्तों कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यूवी और यूवी, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या चाहिए, तो मनी और बैंक चाहिए, ठीक है। तो मनी दोस्तों मनी का क्या हो रहा है यहाँ पर IO हो रहा है, और बैंक का क्या हो रहा है दोस्तों, तो बैंक का हमारा KM हो रहा है, ठीक है। तो मनी और बैंक यानी कि KM देखेंगे दोस्तों, बैंक का KM दिया है, तो KM देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट में KM किस में है, तो पहला में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में भी नहीं है, ठीक है। KM हमको दोस्तों लास्ट में देखना है, और चौथा में दोस्तों देखिएगा तो इसमें पहले ही दे दिया है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन में पढ़िएगा कि संभावित कूट शब्द क्या है, ठीक है। अब दोस्तों मनी का हमारा क्या बच रहा है, तो मनी का दोस्तों IO बच रहा है, ठीक है। तो IO नहीं है लेकिन CD है दोस्तों, लेकिन संभावित दोस्तों हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यही दोस्तों हमारा संभावित हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 6वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको विषम अक्षर का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इसमें विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला को सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए पहला वाला को हम देख लेते हैं, IL दिया है, ठीक है।
तो आई के बाद ही दोस्तों एल आता है, फिर ओ के बाद दोस्तों क्या आता है तो आर आता है, फिर यू के बाद दोस्तों जेड आता है। ठीक है, ये इस तरह से है। फिर दूसरा देख लेते हैं, तो ए के बाद बी आता है, फिर बी के बाद ई आता है, ई के बाद जी आता है, और जी के बाद दोस्तों आई आता है, और आई के बाद जे आता है। फिर तीसरा वाला के बाद जी आता है, जी के बाद आई आता है, आई के बाद के आता है, और के बाद ओ आता है, फिर ओ के बाद टी आता है। ठीक है, अब चौथा वाला में देख लेते हैं। ए के बाद एस आता है दोस्तों, एस के पहले दोस्तों ओ दे रहा है। ठीक है, एस के पहले ओ दे रहा है, इसलिए दोस्तों ये अलग हो जाएगा, चौथा हमारा अलग हो जा रहा है। और दोस्तों इसमें विषम पूछ रहा है, यानी कि अलग पूछ रहा है, तो इसमें दोस्तों हमारा सही जवाब कौन हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमको कहाँ कहाँ रिक्त पद दिया है, यहाँ 1 2 3 4 5 रिक्त पद दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि डी के बाद हमारा रिक्त पद है, तो डी के बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं कि क्या दिया है। ठीक है, तो आगे दोस्तों एक डी के बाद फिर खाली दिया है, फिर आगे देख लेते हैं तो डी के बाद भी क्या है दोस्तों खाली है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, सी के पहले देखते हैं। ठीक है, सी के पहले देखते हैं, तो सी के पहले दोस्तों क्या दिया है, इधर पी दिया है। ठीक है, तो सी के पहले दोस्तों यहाँ पर क्या भर लेंगे हम, तो पी भर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 सी दिया है, फिर आगे 2 सी दिया है, एक गैप दिया है, फिर तीसरे वाला में जाएंगे तो दोस्तों इसमें 4 सी दिया है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पी सी हो गया। अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 सी डी और पी। ठीक है, यहाँ से एक पेयर बन गया, फिर 3 सी डी और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी हो जाएगा। ठीक है, 2 डी हो जाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 डी दिया है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो 2 डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से भी हमारा पेयर बन गया। फिर दोस्तों अब आगे बढ़ी, यहाँ से नहीं। ठीक है, इसके बाद वाला पी को ले लेंगे, 2 पी ले लेंगे। ठीक है, 2 पी ले लेंगे दोस्तों, हमारा 2 पी यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 1 पी, फिर 2 पी, फिर आगे वाला में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 3 पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, तो अब आगे वाला बढ़ते हैं, तो फिर डी है। ठीक है, पहले वाला में दोस्तों 1 डी था, फिर दूसरे वाला में 2 डी था, तो तीसरे वाला में दोस्तों 3 डी हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाला में 1 पी था, दूसरे वाला में 2 पी है, तो तीसरे वाला में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 3 पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 3 पी हो जाएगा। अब हमने 2 पी लास्ट में भरा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों सबसे हम क्या क्या भरा इसमें देख लेते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों हमने पी भरा, फिर सी भरा, फिर डी भरा, फिर 2 पी भरा। ठीक है, अब चलिए इस प्रकार का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, किस ऑप्शन में दिया लास्ट में 2 पी, पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है दोस्तों, चौथा में डी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से संबंधित हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों खून का दिया है तो खून लाल होता है। ठीक है, इसी प्रकार का दोस्तों हमको संबंध बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पहला दिया है तो संगीत का गिटार क्या होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा देख लेते उंगली का अंगूठा, ये भी नहीं होता है दोस्तों। फिर तीसरा देख लेते हैं सूखा का गीला, ये भी नहीं है उस प्रकार। ठीक है, तो चौथा देख लेते हैं क्या पत्थर कठोर होता है, तो हाँ ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 9वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है 2 क्रिकेटर है, इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है। ठीक है, एक दूसरे बेटे का पिता है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या रिश्ता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों, 2 क्रिकेटर। ठीक है, मान लीजिए ए और बी यहाँ पर 2 क्रिकेटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इनमें एक दूसरे के बेटे का पिता है। ठीक है, इनमें एक दूसरे का बेटे का पिता है। ठीक है, मान लीजिए सी का पिता है। ठीक है, सी का पिता है। ठीक है, तो अब दोस्तों इनमें दोस्तों कौन सा संबंध होगा, तो दोस्तों इन दोनों में दोस्तों कौन सा संबंध हो जाएगा, तो पति पत्नी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वें नंबर प्रश्न में दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, एक निश्चित भाषा में यदि 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाता है और 6 9 को आपस में बदल दिया जाता है तो
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें हमको बड़ी संख्या बताना है और 4 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 4 और 6 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 6 रखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले वाला में देख लेते हैं। क्या दोस्तों 7, 6 और 4, 8 दिया है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों हम क्या बदल सकते हैं, तो यहाँ पर 4 की जगह पे 6 रख सकते हैं और 6 की जगह पे 4 रख सकते हैं, ठीक है। फिर तो 8 तो दोस्तों वैसे ही रहेगा और पहले हमारा 7 भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। 6, 7, 6, 8, 4 हो गया, ठीक है पहला। अब दूसरा में क्या बदल सकते हैं दोस्तों, 4 की जगह पे 6 रख सकते हैं, बाकी सभी वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब तीसरा में क्या बदलेंगे दोस्तों, 9 की जगह पे 6 बदल देंगे, फिर 3, 8, 3 ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब चौथा में देख लेते हैं दोस्तों, चौथा में 7 रहेगा, फिर क्या बदल देंगे, 4 को 6 बदल देंगे, 5 और 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो रही है, तो 6 वाला दोस्तों तो पहले ही हट जाएगा क्योंकि दोस्तों 7 वाला सबसे बड़ी है, ठीक है। अब इन दोनों में दोस्तों देख लेंगे कौन सी संख्या बड़ी हो रही है दोस्तों, तो पहला वाला है दोस्तों 7, 6, 8, 4 और दूसरा वाला में दोस्तों 7, 6, 5, 8 है, ठीक है। यानी कि दूसरा ये छोटी है और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि RAU बराबर 27 और टीम बराबर 64 लिखा है तो टाइटैनिक का दोस्तों क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं RAU, ठीक है। अगर दोस्तों RAU का हम अगर मान लीजिए नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो R हमारा कितना नंबर पे आता है, तो R हमारा 18 नंबर पे आता है, ठीक है। A हमारा दोस्तों 1 नंबर पे आता है और U दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो U हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको 27 लाना है तो इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इन तीनों को अल्फ़ाबेट को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 3 है। अब दोस्तों 3 का हम मान लीजिए घन करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, तो 27 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों टीम का भी कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 लेटर दिया है तो 4 का दोस्तों हम घन कर देते हैं, तो 4 का घन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 64 हो जाएगा, 64 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों टाइटैनिक का काउंट करके लेटर उसको हम घन कर देंगे, ठीक है। तो क्या है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेटर दिया है। अब 7 लेटर को हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का घन कर देंगे, ठीक है। तो 7 का घन क्या हो जाएगा दोस्तों, 343 होता है दोस्तों। तो यही हमारा दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दिए गए आरेख में कितनी गेंदें न तो बैट है और न ही टावर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन सी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों टायर है हमारा, टायर हमारा क्या है, ये सर्कल वाला जितना भी है दोस्तों ये हमारा टायर है, ठीक है। और दोस्तों आयत का देख लेते हैं, आयत में क्या है दोस्तों, तो गेंदे है। अब गेंदे में दोस्तों ये जितना भी है तो ये आयत है, ठीक है। और दोस्तों जो त्रिभुज में हमारा, तो त्रिभुज वाला क्या है दोस्तों, तो बैट है, ठीक है। त्रिभुज वाला क्या है, तो बैट है। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितनी गेंदे न तो बैट है और न ही टावर, ठीक है। बैट और टावर को दोस्तों पहले ही हटा देंगे, ठीक है। टायर को, सॉरी टायर, ठीक है। तो टायर को दोस्तों पहले वाले सर्कल को हम काट देंगे जितना भी होगा। और क्या बोल रहा है दोस्तों, बैट और न ही टायर, तो बैट को भी दोस्तों हम काट देंगे, ठीक है। त्रिभुज वाला में दोस्तों जितना होगा उसको भी हम काट देंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों बचा कौन, 15 और 18, 8, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 15 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 13वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर, ठीक है, संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। चलिए दाएं से हम एक तीसरा लेकर और सोमवार से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दाएं से दोस्तों ये तो हमारा बाएं से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा लास्ट है तो ये हमारा दाएं से हो रहा है, ठीक है। चलिए दाएं से तीसरा, तो पहला, दूसरा और
तीसरा नंबर पे क्या है तो एल है, एल हमारा मंडे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा बोला है सोमवार से स्टार्ट करना है, ठीक है। एल हमारा दोस्तों मंडे हो गया, सोमवार हो गया, तो एल को हम एम से ले लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा सोमवार, फिर अब तीसरा लेंगे 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा तो सोमवार के बाद दोस्तों क्या आता है तो मंगलवार, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम मंगलवार लिख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा 1 2 3 3, ठीक है। तो 3 नंबर पे दोस्तों क्या आ रहा है, 3 नंबर पे दोस्तों यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों तो बुधवार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर तीसरा लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो तीसरा नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों बुधवार के क्या आता है तो दोस्तों बृहस्पतिवार आता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 1 2 और 3, ठीक है। एच नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है दोस्तों तो शुक्रवार आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा, तो दोस्तों तीसरा कौन है तो 1 2 और 3, ठीक है। एच नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों तो शनिवार आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है तो शनिवार आ रहा है। हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि शुक्रवार के पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर हो, ठीक है। तो शुक्रवार दिन कौन है दोस्तों तो बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार का दोस्तों लेटर कौन है तो एस है, ठीक है। एस दोस्तों किस ऑप्शन ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको दूसरे स्थान पर बताना है और क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलिए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहला क्या है दोस्तों इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। पहला इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों कहाँ तक लेटर मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों डी तक दोस्तों क्या दिया है तो सभी में डी तक दोस्तों सेम है, ठीक है। डी तक दोस्तों सभी में सेम है, ठीक है। और यू भी दोस्तों आगे सभी में दिया है, तो यू भी दोस्तों यू भी हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो ए है, तो सभी में दोस्तों ए भी दिया है, तो ए तक यानी कि दोस्तों हमारा सभी ए तक क्या हो जाएगा तो सभी ए तक हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते एल तक भी दिया है, तो एल तक भी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सभी हो जाएगा, ठीक है। एल तक दोस्तों हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा सी नंबर खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ये तो पहले ही लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में यही चला जाएगा, इसको हम हटा देंगे अब, ठीक है। अब इन तीनों में से दोस्तों देखेंगे कि कौन पहले आएगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों एल के बाद क्या है बचा आई बचा। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इन एल को भी हम काट देंगे, तो आई और एल, ठीक है। आई और एल में दोस्तों कौन पहले आता है तो आई आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो हमारा एल वाला बचा ये डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सी से पहले क्या हो जाएगा दोस्तों डी वाला हो जाएगा। अब चलिए इन दोनों में से देख लेते हैं दोस्तों ए और बी में से कौन पहले आता है, ठीक है। आई के बाद दोस्तों क्या बचा तो आई को भी इसमें हम काट देंगे। फिर दोस्तों आई के बाद क्या बचा तो पहले वाले में एस बचा, दूसरे वाले में टी बचा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन पहले हो जाएगा तो एस दोस्तों पहले आता है, उसके बाद टी आता है, ठीक है। यानी कि ए पहले हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर बी वाला दोस्तों आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों देखते हैं कि इसमें पासे का तरीका से ओपन पासा दिया है, ठीक है। यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया गया है, ठीक है, जाए तो पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो पत्ता का विपरीत, ठीक है, पत्ता का विपरीत पूछ रहा है। और दोस्तों हम जानते हैं जब भी दोस्तों खुला पासा हो तो इसमें दोस्तों एक छोड़ के दूसरा क्या होता है तो विपरीत होता है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों पत्ता का विपरीत कौन हो जाएगा तो यहाँ पर तना हो जाएगा, ठीक है, बीच में एक छोड़कर, ठीक है। इसमें दोस्तों हमने फल को छोड़ दिया है। अब दोस्तों आगे वाला दोस्तों इसमें देख लेते हैं, तो अब इसमें दोस्तों कौन हो जाएगा तो फल का दोस्तों विपरीत कौन हो जाएगा तो फल का विपरीत हमारा ये बीज हो जाएगा, ठीक है। अब फूल का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों तो फूल का विपरीत हमारा कली हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों एक छोड़कर तो पत्ता का पूछ रहा है, तो पत्ता का दोस्तों विपरीत कौन हो जाएगा यहाँ पर तना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा तना किस में दिया है तो ए में दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है दिए गए कथनों को सत्य मानिए, ठीक है। जो भी कथन दिया है उसको सत्य मानना है और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप के अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए पहला कथन है दोस्तों कि प्रत्येक सही क्या है दोस्तों गलत है, ठीक है।
मान लीजिए दोस्तों ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये क्या है तो गलत है, हमको मानना है, ठीक है। सही क्या है दोस्तों, गलत है, तो जी से गलत मान लेते हैं। अब दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है कोई गलत ठीक नहीं है, ठीक है, कोई गलत, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, यानी कि ठीक है दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, टी हमारा अलग हो जाएगा। अब चलिए इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष है दोस्तों, कोई सही ठीक नहीं है, कोई सही, सही हमारा बीच में है और ठीक दोस्तों बाहर है, ठीक है। तो ये कोई सही ठीक नहीं है, तो ये बात सही है, ठीक है, यानी कि ठीक अलग है, कोई सही ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सत्य बोल रहा है। अब दूसरा निष्कर्ष को देख लेते हैं, कुछ गलत सही सही है, ठीक है, कुछ गलत, गलत कौन है दोस्तों, बाहर वाला है इसमें का, और कुछ कौन सही, सही कौन है दोस्तों, तो बीच वाला है। कुछ सही, कुछ गलत सही है, ठीक है, तो बात सही, कुछ गलत सही है, ठीक है। अब दोनों निष्कर्ष क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा सत्य हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों, सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार है, ठीक है। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको त्रिभुज की संख्या बताना है। और दोस्तों हम जानते हैं कि अगर आपको दोस्तों ऐसा कोई सा भी आयत करके ऐसा त्रिभुज बनाया हो और इसमें दोस्तों ऐसी रेखाएं हो, तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, तो 1 2 और 3 4 काउंट करके इन 4 को हम क्या करते हैं दोस्तों, 4 को 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 त्रिभुज टोटल हो जाता है, ठीक है। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से होता है। अब चलिए इसी तरह दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें कितना त्रिभुज दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला तो ये हो जाएगा, सेम वैसे ही दिया है, तो इसमें दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 8 त्रिभुज हो जाएगा। फिर दोस्तों इधर भी सेम वैसे ही दिया है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक एक वाले त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं, सिंगल त्रिभुज को। तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, यानी कि 6 सिंगल त्रिभुज हो गए। अब चलिए दोस्तों 2 2 वाला त्रिभुज देख लेते हैं, इसमें कितना बनेंगे, ठीक है। तो 2 2 वाला त्रिभुज दोस्तों इसमें कितना बनेगा, एक तो हमारा इधर से ये बनेगा, 1 हो गया। फिर इसी तरह दोस्तों ऊपर से बनेगा 2, ये हो जाएगा, ठीक है, 2 ये हो गया। फिर इधर देख लेते हैं दोस्तों, इधर भी सेम वैसे ही बनेगा, 1 और ऊपर से 1 नीचे 2 बन जाएगा, ठीक है, 2 ये बन गया। और भी दोस्तों इसमें त्रिभुज बनेगा, तो और कौन सा त्रिभुज बनेगा दोस्तों, आप 3 3 का देख लेते हैं। एक दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक दोस्तों हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक ये त्रिभुज बनेगा, और इसी तरह दोस्तों एक दूसरा हमारा नीचे से ऊपर तक बनेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 2 त्रिभुज और बन गए, ठीक है। अब चलिए सभी को जोड़ लेते हैं। तो सभी को दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 2 और 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। और 6 6 दोस्तों 12 और 8 8 16, ठीक है। और 12 और दोस्तों 16 कितना हो जाएंगे, तो 28 हो जाएगा दोस्तों। टोटल इसमें कितना त्रिभुज बना, तो 28 त्रिभुज बना, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में देखिएगा, तो 28 दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार PQ पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे लास्ट में n है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे ये n आगे है, ठीक है। दर्पण में किसी देखेंगे तो आपका मुंह दोस्तों सबसे आगे की तरफ होता है, उसी तरह दोस्तों n आगे है, तो ये क्या देखा जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पहले n ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से n हो जाएगा। तो इस प्रकार का n देख लेते हैं, तो किस किस में है, पहला में है, तीसरा में है और चौथा में है, दूसरा में नहीं है, तो ये पहले ही हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, फिर y है, तो सेम दोस्तों y का y हो जाएगा। अब s दिया है, तो s भी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो s हमारा उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों s हमारा इसमें दोस्तों उल्टा देखिएगा, तो दोस्तों चौथे वाले में उल्टा नहीं दिया है, तो ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा कट जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो v का दोस्तों तो v सेम ही होगा। फिर u दिया है, तो u भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और दोस्तों r का देख लेते हैं, तो r भी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा सेम ही हो जाएगा, ठीक है। r भी दोस्तों इसमें उल्टा हो जाएगा ऐसे की तरह, ठीक है। अब दोस्तों देखिए a और b दोस्तों क्या दिया है, तो ये दोस्तों ए वाले में दोस्तों देखिएगा, तो y को क्या किया है, तो उल्टा कर दिया है, ठीक है, वो उल्टा नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए पहले वाला में दोस्तों इसमें वाला में देखेंगे तो क्या है दोस्तों, एक लाइन दिया है और नीचे की तरफ सर्कल है और ऊपर एक लाइन दिया है, ठीक है। अब उसी के नीचे दोस्तों देखेंगे तो सर्कल को उसी के पास दिया है ऊपर के तरफ और लाइन को क्या किया है तो नीचे किया है। अब इधर बढ़ते हैं दोस्तों, इधर वाले में तो इधर देखिए एक हमारा लाइन नीचे है और दोस्तों लाइन बीच में है और सर्कल ऊपर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्कल यहाँ पर आ जाएगा और लाइन दोस्तों क्या हो जाएगा, तो लाइन हमारा बीच में हो जाएगा और दोस्तों ये वाला जो हमारा छोटा वाला है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का हम फिगर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में देखिएगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, ठीक है। ए में दे रहा है और दोस्तों किस में दे रहा है तो डी में दे रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से दोस्तों सही जवाब कौन हो जाएगा, इन दोनों में से दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पहले वाला में देखिएगा तो ये कॉर्नर पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों पहला आकृति क्या दिया है तो एक टोपी दिया है, ठीक है, कैप दिया है। ये पहला वाला कैप है, दूसरे वाला में क्या कहते हैं इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। ऊपर नीचे से ऊपर है तो ऊपर से नीचे कर दिया है। अब तीसरा वाला में उसी प्रकार दोस्तों एक फिगर दिया है और इसी को दोस्तों हम उल्टा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में दोस्तों आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा और चलिए दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।